नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज छत्रसाल का रिव्यू, जिसे आपके लिए देखा है हमारे साथी शुभम ने। आगे के तमाम शब्द शुभम के। 29 जुलाई को MX प्लेयर पर रिलीज हुई छत्रसाल सीरीज में कुल 20 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड 50 से 55 मिनट के बीच का है। शो की लेंथ काफी है, लेकिन हम भी पुराने बिंजिए ठहरे। एक रात और आधी सुबह में खूब सारी कॉफी के सहयोग से पूरी सीरीज एक बार में ही देख डाली। शो कैसा है, कहानी क्या है, एक्टिंग कैसी है, इन सब विषयों पर आज बात करेंगे। शुरुआत करते हैं छत्रसाल की कहानी से। कहानी है 17वीं शताब्दी की हिंदुस्तान पर मुगलों का राज है। औरंगजेब ने शाहजहां से गद्दी छीन अपनी क्रूरता और खौफ के बलबूते न सिर्फ मुगलिया सल्तनत बल्कि पूरे हिंदुस्तान को कब्जा लिया है। ज्यादातर राज्यों के राजा औरंगजेब की असीम ताकत के आगे बिना लड़े घुटने टेकते जा रहे हैं। इसी वक्त दिल्ली से दूर बुंदेलखंड में बुंदेला रियासत के चंपत राय की पत्नी लाल कुंवरी के यहाँ एक पुत्र पैदा होता है। शिशु का नाम रखते हैं छत्रसाल। माता पिता से युद्ध कौशल और शास्त्रों का ज्ञान लेते हुए छत्रसाल बड़े हो रहे होते हैं कि एक दिन मुगल सैनिक हमला कर चंपत राय की पत्नी समेत हत्या कर देते हैं। 12 वर्ष के अनाथ छत्रसाल प्रण लेते हैं कि वो एक दिन अपने माँ बाप की हत्या का बदला औरंगजेब की गर्दन काट कर लेंगे। मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित होकर मात्र 22 साल की उम्र में 5 घुड़सवारों और 25 सैनिकों की टुकड़ी लेकर मुगलों की विराट सेना से लोहा ले लेते हैं। वक्त के साथ औरंगजेब की क्रूरता और छत्रसाल का शौर्य लगातार बढ़ता जाता है। छत्रसाल अपने गुरु प्राणनाथ जी के दिखाए मार्ग पर चल भविष्य में औरंगजेब जैसे शासक से कैसे बुंदेलखंड को आजाद करवाते हैं, ये इस सीरीज में देखने को मिलता है। अब जानते हैं कि कैसी है ये सीरीज। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे बहुत से वीर और वीरांगनाएं हुई हैं जिन्हें हमारी पाठशाला की इतिहास की पुस्तकों के सीमित पाठ्यक्रम में जगह नहीं मिली। लिहाजा उनके शौर्य से जनमानस का एक बड़ा हिस्सा अनजान रहा और सिर्फ मुट्ठी भर इतिहासकारों को ही इन वीर गाथाओं को पढ़ने का मौका मिला। सिनेमा के माध्यम से भी उन शासकों की ही कहानी पर्दे पर आई जिनके बारे में जनता को पहले से थोड़ी बहुत ही सही लेकिन जानकारी थी। क्योंकि किसी अनसंग वॉरियर की कहानी सिनेमा के पर्दे पर लाना अपने आप में एक बड़ा आर्थिक रिस्क है। इसी वजह से ज्यादातर मेकर्स मौजूदा ट्रेंड से जुड़ी आर्थिक सिक्योरिटी देने वाली क्राइम प्लस कॉमेडी प्लस एक्शन के फॉर्मूला वाली फिल्में बनाकर सेफ खेलते हैं। ऐसे में राजा छत्रसाल की कहानी पर बेस्ड शो से अपने सिनेमैटिक करियर की शुरुआत करने का जोखिम लेने वाले डायरेक्टर अनादि चतुर्वेदी को साधुवाद। आइडिया तो काफी अच्छा है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कैसा है बताते हैं। छत्रसाल के VFX काफी आम है। मतलब जहां भी VFX वाले सीन आते हैं वहां साफ तौर पर एनिमेशन नजर आता है। ये स्पष्ट मालूम पड़ता है कि ज्यादातर एक्टिंग ग्रीन स्क्रीन के आगे हुई है, लेकिन एक सीमित बजट में बनी सीरीज से गेम ऑफ थ्रोन्स के स्तर के VFX की उम्मीद करना भी ज्यादती होगी। दूसरा, भले एनिमेशन रियल ना लगे, लेकिन चॉइस ऑफ कलर्स और बैकग्राउंड परफेक्ट है। बात अब प्रोडक्शन डिजाइन की। सीरीज में आपको भंसाली के करोड़ों के लागत में बनने वाले सेट्स की भव्यता नहीं दिखेगी। शो के दौरान फिल्म सेट का एहसास आपको होता रहेगा। शो में इस्तेमाल किए गए तलवार, ढाल जैसे प्रॉप्स पर चढ़ा ताजा चांदी का रंग भी शो के टाइट बजट की तरफ लगातार इशारा करता रहेगा। मुगल सल्तनत के हाथों राज्य छुड़वाने वाले राजा छत्रसाल बेशक वीर थे, लेकिन सीरीज में उनकी वीरता में जोड़ा गया एक्स्ट्रा सुपर हीरोइज्म हल्का सा खलता है। जैसे जब बाल छत्रसाल पानी में बहुत सारे मगरों से तेज तैरकर बिना किसी सहारे 8 फीट ऊपर लटक रही बेल को नागराज की तरह पकड़ लेते हैं, और तब जब छत्रसाल के माता पिता 2 पहाड़ियों के बीच के लगभग 100 फीट के फासले को कृष की तरह टाप लेते हैं। अगर एडिटिंग टेबल पर ये सीन्स छांट दिए जाते तो ये सीरीज और ज्यादा बेहतर होती। एक्टिंग पर भी बात करते हैं। आशुतोष राणा शो में आलमगीर औरंगजेब के किरदार में है। सबसे पहले तो कास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो औरंगजेब के लिए आशुतोष राणा का चुनाव अच्छा है। पेंटिंग से औरंगजेब की जो छवि हमारी आंखों के आगे बनती है, उसमें आशुतोष एकदम फिट बैठते हैं। शो देख ये मालूम पड़ता है कि औरंगजेब के किरदार के लिए उन्होंने कुछ वजन भी बढ़ाया है। शाही लिबास के नीचे भारी शरीर काफी असल लगता है।
एक अधेड़ उम्र का औरंगजेब ऐसा ही रहा होगा। राजा छत्रसाल के किरदार में जितिन गुलाटी हैं। जितिन का आगमन चौथे एपिसोड में होता है। चौथे से 20वें एपिसोड तक जितिन कहीं पर भी निराश नहीं करते। राजा छत्रसाल के जवानी से बुढ़ापे के सफर को जितिन ने सधे हुए ढंग से निभाया है। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में छोटी भूमिका निभाने वाले जितिन के लिए राजा छत्रसाल का किरदार करना, वो भी आशुतोष राणा जैसे अभिनेता के सामने, करियर का टर्निंग पॉइंट है। छत्रसाल की सूत्रधार है नीना गुप्ता। शुरुआत से अंत तक नीना जी भिन्न भिन्न रॉयल साड़ियों में दर्शकों को कहानी से जोड़ती हुई चलती हैं। जितिन के ऑपोजिट वैभवी शांडिल्य अच्छी हैं। किशोर छत्रसाल के रोल में रुद्र सोनी भी प्रशंसा के हकदार हैं। रुद्र कई फिल्मों और सीरीज में पौराणिक पात्रों का चित्रण कर अब इन तरीकों के किरदार निभाने में निपुण हो चुके हैं। तो फिर ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं? कई टेक्निकल मापदंडों पर छत्रसाल भले ही कमजोर पड़ती है, लेकिन शो की स्टोरी यानी राजा छत्रसाल की जीवन गाथा, उनके औरंगजेब जैसे तानाशाह को पस्त कर देने की कहानी बहुत ही ज्ञानपूर्ण और रोचक है। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों पर चलने वाले महाराजा छत्रसाल की कहानी की आज के दौर में सख्त जरूरत है। जाते जाते आपको एक बार फिर से बता देते हैं, आपके लिए रिव्यू किया है हमारे साथी शुभम ने। शुक्रिया।